वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुल निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों से लेवी मांग को लेकर मारपीट करने वाले 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि सिसई थाना क्षेत्र के जलका के पास उत्तर कोयल नदी पर निर्माणाधीन पुल को लेकर लेवी मांगने वाले उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में ये बड़ी सफलता पाई है। टीएसपीसी उग्रवादियों द्वारा निर्माण कार्य में लगे मजदूर और मुंशी से लेवी की मांग को लेकर मारपीट करने वाले 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 अप्रैल को यहाँ हमारा एक जलका के पास कोयल नदी पर एक पुल का निर्माण चल रहा था। उसी पे रात्रि में कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा वहाँ पे जाकर मजदूरों और मुंशी के साथ मारपीट की गई थी और टीएसपीसी संगठन के नाम पर 25 लाख रुपए का रंगदारी मांगते हुए काम को बंद कराया गया। घटना में शामिल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी अपराध कर्मी पूर्व में लूट, रंगदारी एवं अन्य मामलों में जेल जा चुके हैं। इसमें एक जो केशवर लोहरा है वो पूर्व में जेजेएमपी संगठन में भी सक्रिय रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 315 राइफल है, वो 4 अदद है। गोली 86 राउंड बरामद हुआ है, 2 मैगजीन है, पिट्ठू 2 है और मोबाइल 3 की बरामदगी हुई है। गिरफ्तार अपराधकारियों में केशवर लोहरा जो चुड़काखाड़ थाना गुरदरी का रहने वाला है, दूसरा हीरा उरांव जो सुगी टोली थाना गुमला का है और नैका उरांव और लकीराम उरांव दोनों साकिन डूको थाना घाघरा जिला गुमला के रहने वाले हैं। सभी के आपराधिक इतिहास है। इस जो टीएसपीसी संगठन के नाम पे अन्य जो इनके अपराध कर्मी हैं उनका भी सत्यापन हो गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। और इस पूरी खबर पर गुमला से हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुशील, गुमला पुलिस की बड़ी कामयाबी, 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि विगत कई दिनों से लगातार पुलिस को परेशानी मिल रही थी कि ये उग्रवादी जो पहली बार जिला में इस तरह से टीएसपीसी संगठन के नाम से जो पुल निर्माण कार्य चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने पहले मजदूरों के साथ मारपीट की थी। फिर लेवी मांगने की बात सामने आई थी, जो ठेकेदार से लगभग 25 लाख की लेवी मांगी गई थी। सबसे बड़ी बात इनके केस में ये है कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पुल काफी लंबे समय बाद बन रहा और काफी इंपोर्टेंट पुल है, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि ग्रामीणों द्वारा नक्सलियों का विरोध किया गया और ग्रामीणों ने अब पुलिस इस मामले को लेकर कितनी कार्रवाई करती है ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने संवेदक को कहा कि पुलिस प्रशासन काम करे या ना करे, लेकिन वो पूरी तरह से ठेकेदार के साथ है, क्योंकि उनके गांव का विकास बाधित हो रहा है। ऐसे में इन नक्सलियों के खिलाफ में ग्रामीण भी गोलबंद हुए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को काफी मनोबल, पुलिस को हिम्मत मिला था। पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी खुद एसपी इस घटना स्थल पर जाकर उन्होंने लोगों से बात की थी और उन्होंने ठेकेदार को कहा था कि आप काम करिए, काम बंद मत करिए, पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। और निश्चित रूप से जिस तरह से एसपी ने उस दिन ये वादा किया था कि जल्द ही इस मामले को उद्भेदन कर दिया जाएगा, और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिस तरह से मामले का खुलासा किया है और 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो हथियारों का जखीरा मिला है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये संगठन अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि में सक्रिय उसको पार्टिसिपेट करवाने के लिए इस तरह से धन संचय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं इसके मंसूबे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एसपी शंभू कुमार सिंह ने वादा किया था कि जल्द इस मामले में खुलासा कर दिया जाएगा और अपराधियों को पीछे पहुंचा दिया जाएगा, तो उसमें पुलिस को सफलता मिली है। हालांकि एसपी ने बताया है कि और भी इस मामले की तहकीकात की जा रही है और भी अगर संगठन से जुड़े हुए लोग होंगे और भी सदस्य होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन पूरे मामले के सामने आने के बाद इतना तय है कि इलाके में जब से माओवादियों की गतिविधि कम हुई है उसके बाद ये पहला ऐसा अवसर है कि इस तरह का जो टीएसपीसी संगठन है, अब तक कभी गुमला में इसकी चर्चा नहीं हुई थी, तो पुलिस इसे बहुत बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। और एसपी ने खुद कहा है कि तमाम बिंदुओं को वो खुद जांच कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का संगठन अगर कहीं सामने आता है तो उसका पुलिस के लिए एक चैलेंज हो जाती है कि आखिरकार इस तरह से जो युवाओं का जो गोलबंदी हो रहा है किसके इशारे पर हो रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी युवा शामिल हैं जो पहले आपराधिक गतिविधि में शामिल रह चुके हैं, उनका नक्सलियों के साथ साठगांठ रह चुका है। कैसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि एक नया संगठन तैयार हो रहा था, इलाके में अपनी दबिश बनाना चाह रहा था और कहीं ना कहीं पैसा संचय करके हो सकता है ये लोग हथियार खरीदते और आने वाले चुनाव में भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते थे। वैसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि पुलिस ने बहुत बड़ी मानी जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए।